Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये जो आज का रीडिंग है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानना चाहते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट करेक्टली. सो हम सब बात करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा गूगल पे भी पढ़ा होगा, यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैनिफेस्टेशन. लेकिन करेक्ट वे में मैनिफेस्ट करना जिससे कि आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएं, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाएं, अपनी इंटेंशन को फुलफिल कर पाएं, उसके लिए क्या करना है आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं करेक्टली, प्रॉपरली, इन अ राइट मैनर. सबसे पहले अगर मैं आपके लिए बात करूं, हम बहुत लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं, स्टिल उनकी बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, लाइक उनका गोल्स, उनका कोई ड्रीम या उनको सक्सेस उस तरीके से नहीं मिलता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो इसमें क्या कमी है? हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट सही तरीके से नहीं किया. सेम अगेन आई कैन से कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने एक्शंस, आपने अपने डिसीजन, अपना हार्डवर्क को नहीं लिया, तो वहां पे भी आपकी विश पूरी नहीं होगी. तो ये दो चीजें हैं, ये दो तरीके के इंटरफेस हैं, यू एंड यूनिवर्स, जिनको मिलाकर आपको मैनिफेस्ट करना होगा. तो यहाँ मैं आपको अब शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके यू कैन इजीली मैनिफेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट एनी काइंड ऑफ ड्रीम जो आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में पूरा हो. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी क्लियर विद योर विश. आपकी कोई भी विश है, डिजायर है, आपकी इंटेंशन है, जिस चीज को भी लेके आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप जो करना चाहते हैं, जिस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिस विश को पूरा करना चाहते हैं, जिस डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपके मन में, वो आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. Okay, like exactly what you want as a kind of university, exact name और a field जिसमें आपको जॉब करना है, या आपका ड्रीम जॉब स्पेसिफिक, आपके लिए कोई पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पर्सनालिटी, नेम और आइदर दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो आपको चाहिए. तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ, दिस इज व्हाट यू वांट. आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए. आप अपने माइंड में कंफ्यूजन्स रखकर या फिर मिक्स सिग्नल यूनिवर्स को नहीं दे. आपके माइंड में जितना क्लियर होगी आपकी विश, उतना आप इजी और उतना आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए. नाउ वी हैव द सेकेंड स्टेप. नाउ जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर लिया कि आपके मन में अब क्लियर है कि आपकी इंटेंशन क्या है, अब इस इंटेंशन के साथ आपको क्या करना है. इस इंटेंशन को विजुलाइज करना है, प्रेयर करना है, नोट इट डाउन करना है, देन इसके लिए एक रिचुअल होता है. फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट लाइक दिस. मैंने यहाँ पर जो मैं यूज करती हूँ, दिस इज मैनिफेस्ट मिस्ट. जैसे कि मानो मैं लव को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे अपने ऑरा को क्लीन करना होगा टू विजुलाइज इट, टू गिव दिस इंटेंशन टू द यूनिवर्स. मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट यूज इट. ये अलग अलग मैनिफेस्ट मिस्ट है, इम्फेसाइज किए गए हैं फॉर टू क्लीन योर ऑरा व्हाइल यू आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग. अगर आपके पास ये है सो दैट्स गुड. अगर आपके पास ये नहीं है, आप वेबसाइट से ले सकते हैं. अदरवाइज यू जस्ट नीड टू मेडिटेट फर्स्ट, देन यू हैव टू जस्ट आई कैन से आप कुछ इंसेंस स्टिक या फिर आप सेज को होता है उसको बर्न करके आपको अपने ऑरा को क्लीन करना होगा. आपको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा. तो दिस इज द इंस्टेंट टू रिड्यूस एनी डिस्ट्रैक्शन एंड टू काम योर माइंड. तो इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ. जस्ट स्प्रे इट अराउंड योरसेल्फ. इस तरीके से इसको स्प्रे कर लेना है. इससे क्या होगा, इससे आपका ऑरा अब क्लीन हो जाएगा. नाउ राइट इट डाउन ऑन योर पेपर. आप अपने एक पेपर पे पेन से अपनी विश को लिख सकते हैं, जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. देन उस पेपर पे लिखकर आपको विजुलाइज करना है उस चीज को. लाइक इफ आई वांट टू बाय अ रेड कार, आपको अब जैसे मैंने रेड कार बोला, आपके मन में एक रेड कार आ चुकी होगी. इसी में अगर मैं उस कार के लिए एक नाम भी ले लेती हूँ, दैट अगर मैं किसी ब्रांड का नेम ले लेती हूँ, तो दिस इज समथिंग कि मेरे मन में आ गया कि इस तरीके की कार मुझको लेनी है. दिस इज वॉट माई इंटेंशन, दिस इज वॉट माई विश. ठीक है, इसी तरीके से आपको विजुलाइज करना होगा अपने विश को. एंड देन आपने जैसे नोट डाउन किया है अपने पेपर पे, आपने लिख लिया है. सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, जस्ट
This is the candle, and I have all the candles that is for good luck and success and love. So this is the love candle which I use for my manifestation, because ये manifestation spell है. So मैं love के लिए जैसे लेके चल रही हूँ, तो मैंने love mist को use किया. Then इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल को बर्न करना है, as I have used this. So इसके साथ आपको अपने आप को विजुलाइज करना है, ठीक है. जस्ट बर्न अ कैंडल. अगर आपके पास ये कैंडल नहीं है, यू कैन यूज एनी अदर कैंडल. कैंडल नीड्स टू बी that use in a rituals, okay, not a normal candle. So इसलिए ही आप कैंडल ले सकते हैं. that will help you. Now what you need to do, I have one crystal that is rose quartz, because मैं लव से रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. ये मैनिफेस्टेशन आप अपने करियर के लिए भी कर सकते हैं, मनी के लिए कर सकते हैं, हैप्पी फैमिली के लिए कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए कर सकते हैं, योर ड्रीम जॉब, एनीथिंग. आई एम जस्ट गिविंग एज अ थीम एज लव, ठीक है. सो ये क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, जो एज फॉर सेल्फ लव and to attract soulmate and to bring some goodness and positivity in your relationship, हर चीज के लिए यूज होता है. So after writing down the wish, मैं इस क्रिस्टल के नीचे इस विश को रख दूंगी, ठीक है. आप अगर आपको ऐसा लगता है कि there is a space in your house there nobody can read this, तो आप क्रिस्टल के नीचे अपनी विश को रख दीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो काफी इंटरफेयर करते हैं और वो आपके विश को रीड कर सकते हैं, सो आफ्टर कीपिंग इट फॉर सम टाइम, जब तक आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने मन में उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, कीप इट ऑन अ क्रिस्टल. देन आप इसको अपने किसी बॉक्स में रख सकते हैं, उस विश को, ठीक है. अगर आप अपने मन में ही विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप कुछ नोट डाउन नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने मन में अपनी विश को सोचा, विजुअलाइज किया, वो इंटेंशन यूनिवर्स को दिया, एंड देन जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ लाइक इन योर हार्ट, ओके. दिस वे आपका ये सेकंड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ऑरा को क्लीन करना है. राइट इट डाउन योर विश इन योर पेपर, विजुअलाइज इट बाय क्लोजिंग योर आईज. यू कैन सिट इन अ योगा पोजिशन और होल्ड इट द क्रिस्टल. यू कैन, अगर आप अपने पेपर पे नहीं लिख रहे हैं अपनी विश को, सो किसी क्रिस्टल को अपने हाथ में होल्ड कर लीजिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज फॉर लव, एंड देन मेक अ विश. ऑलराइट, दिस विल हेल्प यू टू कनेक्ट. ये अर्थ एनर्जी के साथ होते हैं, सो ये कनेक्ट कर पाते हैं, एम्पलीफाई कर पाते हैं हमारी एनर्जी को. जैसे कि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, ऐसे ही सारे क्रिस्टल्स भी सभी एलिमेंट से बने हुए हैं, जो हमारी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं. सो दे विल एम्पलीफाई आवर विश. Then what we need to do after all this, the third step होगा बहुत important है. आपने अपने मन में सोच लिया, यूनिवर्स को डिलीवर कर दिया, so now the time is for you. What you need to take the actions. आपने पॉजिटिविटी के साथ जैसे ही इंटेंशन को रखा, इसके बाद आप प्लानिंग करें कि आपको उस ड्रीम के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे. यहाँ बात आती है हार्डवर्क की, विल पावर की, डिटर्मिनेशन की, एंड अपने गोल के साथ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने की, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे. आपको पता है, अपने पेशेंस रखा हुआ है, आपको पता है इट विल टेक 5 months, 7 months, 1 year, 2 months, जो भी आपकी जैसी विश है, उस बेसिस पे आपको जरूरी है कि यू शुड जस्ट फर्स्ट टेक सम स्टेप्स, कि आपको उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे टू अचीव दैट कुड बी राइट डिसीजन, प्लानिंग, रिसोर्सेज, एंड योर ओन माइंडसेट, योर हार्डवर्क, योर पेशेंस, योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन, सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी विश को लेकर, आपने प्लान तो कर लिया है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रैक्टिकली ऑन इट, देन थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. देन ये आधा ही होगा मैनिफेस्टेशन. सो यू एंड यूनिवर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है. सो यूनिवर्स को तो आपने मैनिफेस्ट कर दी, अपनी विश को बता दिया, बट व्हाट यू आर डूइंग एज एन पर्सन, योर बॉडी, योर एनर्जी, इन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. आफ्टर दिस प्लानिंग, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट गोल. आपको उस गोल पे फोकस करना होगा, उसके अलावा आपको और किसी चीज के लिए नेगेटिव नहीं होना. 4th स्टेप जो मैं बोलूंगी यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योर विल पावर, योर विलिंगनेस टू बी पॉजिटिव. ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना होगा. अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, तो you should use some yoga pose, or you can keep some plants in your house. That is all about the positivity. I can see you can keep some good luck crystals, जो आपको, आपकी एनर्जी को टाइम टू टाइम रेगुलेट करते रहेंगे, आपको क्लेंज करते रहेंगे. ठीक है. Along with this, the most important is 5th step is about the gratitude.
जो चीज आपके पास अभी है, आपकी लाइफ में जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं, आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना होगा, ग्रेटिट्यूड शो करना होगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना होगा फॉर ऑल द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये ग्रेटिट्यूड वाइब्स हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे तो आपको और भी कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वेरी वेरी क्लियर एंड अ वेरी सिंपल रूल। सो आपको ग्रेटिट्यूड भी शो करना होगा। यू नीड टू बी हैप्पी। जो आपके पास है उसी के साथ आपको एक हेल्पफुल, एक काइंड एंड एक कंपैशन बिहेवियर और नेचर के साथ चलना होगा। ठीक है, दैट इज लाइक यू कैन बी काइंड टू गिव सम फूड टू एनिमल, यू कैन बी काइंड टू जस्ट प्लांट अ ट्री, यू कैन बी काइंड टू जस्ट वाटर सम प्लांट जो आपके घर में भी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है दैट ट्री नीड्स सम प्लांट वाटर एंड आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, और एनीबडी यू नीड कि आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्प आपको करनी चाहिए, सो यू शुड गो डू दिस। ओके, यू कैन सेव वाटर, यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ नेचर। इस तरीके से छोटे छोटे रिचुअल्स, छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड के आपको जो कर्मा है वो करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है, ये इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, so these are the 5 rules which you need to follow, these are the 5 beautiful steps which you need to follow in this whole process, manifestation से लेकर आपका ड्रीम पूरा होना। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते चलेंगे तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, एज दिस इज व्हाट नेचुरली आई डू ऑन माई प्लान्स। जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ एंड वो मैनिफेस्ट होता भी है। ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है और भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको कैंडल, आपको मैनिफेस्ट मिस्ट और एनीथिंग व्हाट यू वुड लाइक टू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, सम डिटेल्स अबाउट हाउ टू प्लान एनीथिंग, और कोई डाउट है, कोई थॉट है आपके मन में, सो प्लीज शेयर विद मी इन अ कमेंट सेक्शन और आइदर जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आप वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन टेक द पर्सनल रीडिंग। सो यस, विजिट देयर, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। So I hope this will going to help you a lot. So bye, I will come back with the another video like this, so please like this, that will help me to know कि yes आपको पसंद आया और आप जानना चाहते हैं more about spirituality. So see you again, bye.